बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम अपने पिछले टॉपिक में डिस्कस कर रहे थे वेव्स, मैकेनिकल वेव्स की टाइप्स, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसफर वेव्स हमने डिस्कस किया था। तो हमने ये पढ़ा था कि जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं वो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन की फॉर्म में जो है वो मूव करती हैं। तो आज हम कंप्रेशन और रेयरफेक्शन की पर्टिकुलर डेफिनेशन पढ़ेंगे। इन longitudinal waves produced on the slinky, the regions in which the loops of the spring are close together are called compression। जहाँ पे regions, वो region मीडियम के जहाँ पे पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब हैं उसको हम कहते हैं कंप्रेशन, और वो रीजन जिसमें पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर होते हैं उनको हम कहते हैं रेयरफेक्शन। The region where the loops are spaced apart। कहता है in the regions of compression particles of the medium are close together। इसमें पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब हैं। And in the regions of rarefaction particles of the medium are spaced apart। और rarefaction में एक दूसरे से दूर होते हैं। तो इस तरह से कंप्रेशन और रेयरफेक्शन की सूरत में लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो है वो ट्रांसफर होती है। अच्छा, दूसरा जो हमने ट्रांसफर वेव्स पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था कि वेव्स जो है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाती हैं इन द फॉर्म ऑफ क्रस्ट्स एंड ट्रफ्स। तो बाय डेफिनेशन इनको भी देखते हैं। क्रस्ट्स क्या होते हैं? हाईएस्ट पॉइंट। द क्रस्ट्स आर द हाईएस्ट पॉइंट्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम फ्रॉम द मीन पोजीशन। मीन पोजीशन से पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम अगर ऊपर की तरफ है तो उनको हम क्रस्ट्स कहते हैं। दूसरी डेफिनेशन भी है इसकी, द पॉइंट एट विच द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम आर अबव द मीन पोजीशन। इसी तरह से ट्रफ क्या होते हैं? ट्रफ्स आर द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम फ्रॉम द मीन पोजीशन। द पॉइंट्स एट विच द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम आर बिलो द मीन पोजीशन। अच्छा, एक चीज नोट करने वाली है यहाँ पे कि क्रस्ट एंड ट्रफ आर जॉइंट टू मेक वन कंप्लीट वेव। जब क्रस्ट और ट्रफ को मिलाते हैं तो इनको मिला के एक कंप्लीट वेव जो है वो बनती है। और क्रस्ट और ट्रफ मूव करते हैं परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन। इनकी मूवमेंट प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर होती है। ये फिगर में आप देख सकते हैं, ये हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था। होपफुली बेटा आपको इनकी समझ आई होगी। आपने जब ये शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में लिखने होंगे तो आपने फिगर के साथ ही इनको जो है वो एक्सप्लेन करना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।